चाहते हो, अगर तुमने मुझे सच्चा पाया है तो याद रखो, तो फिर क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये ऐलान करने का मौका दिया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन। कुछ अरसा दराज गुजरने के बाद नबूवत मिली है, वही आई है, लेकिन कुछ अरसा दराज गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने मेरे सोने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की ये आयत नाज़िल फरमाए, फरमाया व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन। ऐ मेरे सोने पैगंबर, आप अपने रिश्तेदारों में नबूवत का ऐलान फरमाए। मेरे नबी ने फरान पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ऐलान फरमाया, ऐ लोगों हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। ऐ लोगों, मुझे ये बताओ कि आपने मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया। अब अल्लाह का नबी ऐलान कर रहा है, जब अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे सोने पैगंबर, आप अपने रिश्तेदारों में नबूवत का ऐलान करें, आप अपने रिश्तेदारों में रिसालत का ऐलान करें, तो मेरे नबी ने फरान पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ऐलान फरमाया, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, आपके अंदर मैं रह रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया। सब ने कहा या रसूल अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली। मैं 40 साल तुम्हारे अंदर रहा हूँ, और 40 साल के अरसे के अंदर आपने मुझे कैसा पाया। सब ने कहा, ऐ मोहम्मद, आपकी राय से तो इख्तिलाफ हो सकता है, आपकी राय से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपकी सदाकत वाली चादर के ऊपर हमें कोई एतराज नहीं है। मा वजदनाका इल्ला सादिका। ऐ अल्लाह के रसूल, हमने हमेशा आपको सच बोलने वाला पाया है। क्या फरमाया? सब काफिर भैया का आवाज होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमने आपको सच्चा पाया है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर आपने मुझे सच्चा पाया, आपने मुझे सादिक पाया, आपने मुझे अमीन पाया, तो फिर कह दो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। अगर आपने मुझे सच्चा पाया, आपने मुझे अमीन पाया, तो फिर आप मेरा कलमा पढ़ लो। अल्लाह ने मुझे नबूवत अता फरमाई है। जब मेरे पैगंबर ने ऐलान फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तो सारे जितने रिश्तेदार थे, किसी ने पत्थर मारे मेरे पैगंबर को, और किसी ने कांटे मारे मेरे पैगंबर को, और कोई गालियां देने लगा मेरे सोने पैगंबर को। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पत्थर लगते हैं, खून बहता है। मेरे पैगंबर के जिस्म अतर पर पत्थर लगते हैं, मेरे पैगंबर के जिस्म अतर से खून बहता है। और इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन फरान पहाड़ की चोटी पर से नीचे उतरते हैं। मेरे पैगंबर का चेहरा मुबारक लौलुहान है, मेरे पैगंबर का जिस्म मुबारक लौलुहान है, और इतनी देर में मेरे पैगंबर नीचे उतर कर परेशानी के आलम में आकर अपने घर में जाते हैं। लेकिन ये 10-11 बजे का टाइम है, जब मेरे पैगंबर ने फरान पहाड़ की चोटी पर लोगों को कहा कि लोगों, मुझे अल्लाह का पैगंबर मान लो, मैं अल्लाह का पैगंबर बनकर आया हूँ। आप मेरे रिश्तेदार हो, आपने मुझे सच्चा पाया, आप मेरे रिश्तेदार हो, आपने मुझे सादिक और अमीन पाया है, तो फिर मैं झूठा नहीं तो मैं सच्चा हूँ, तो फिर मेरा कलमा पढ़ो, मैं आखिरी पैगंबर बनकर आया हूँ। अब मेरे पैगंबर ने 10-11 बजे ऐलान किया, और 10-11 बजे लोगों ने मारा मेरे पैगंबर को। दोपहर का वक्त है, मेरे पैगंबर का जिस्म अतर, मेरे पैगंबर का चेहरा अनवर खून से लौलुहान है। अल्लाह के रसूल परेशानी के आलम में होकर घर में वापस जाते हैं। लेकिन ज़ोहर की नमाज के वक्त खाना काबा के अंदर बहुत बड़े बड़े सरदार जमा होते हैं। अबू जहल भी वहां जमा होता है, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आते हैं, और इतने में बड़े बड़े सरदार आकर बैठते हैं। इनका आपस में मशवरा है, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर बैठ कर मशवरा करते हैं कि शाम से आने वाले काफिलों को बहुत सारे लोग चोर लूट लेते हैं, इनकी हिफाजत का इंतजाम कैसे किया जाए। ये बड़े बड़े सरदार जोहर के टाइम यानी खाना काबतुल्लाह के अंदर बैठकर ये मशवरा कर रहे थे, और इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आराम फरमा है, उनके अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन एक सहाबी खड़े हुए जिनका नाम हजरत हकीम बिन हिजाम था,
हजरत हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे हैं या भांजे हैं। इन्होंने कहा ये बात बाद में होगी, ये काफिले की तिजारत का लूटने वालों के बारे में फैसला बाद में होगा, लेकिन आज हमने एक नई बात सुनी है। कहा कि वो कौन सी नई बात है? फरमाया आज एक मेरा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो मेरी फूफी है, उनका जो शोहर है उनका नाम मोहम्मद है, आज उसने कहा कि मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, आज उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, ये नई बात मैं सुनकर आया हूँ। अबू जहल कहने लगा हाँ हाँ, जब ये ऐलान किया था मैं वहां पर मौजूद था, लोगों ने मोहम्मद को बड़ा सताया था, लोगों ने बड़ा पत्थर मारे थे, लोगों ने मेरे पैगंबर को गालियां दी थी। अबू जहल कहने लगा हाँ हाँ, ये तो ऐलान मैं भी सुन चुका हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काफिर की जबान से ये जुमले सुने और इतने में सुनकर कहने लगे क्या जो खतीजा का शोहर जिसका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या उसने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ? क्या उसने कहा कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर आया हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर बनकर आया हूँ? कहा हाँ हाँ वही तो है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन मेरे पैगंबर के घर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फौरन मेरे पैगंबर के घर में जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक दी, तक मन दक्कल बाब, फरमाया दरवाजे पर दस्तक देने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकलते हैं। फरमाया अबू बकर आपका आना कैसे हुआ? अब सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में नबूवत का ऐलान करना बड़ा मुश्किल होता है, बाहर के लोग तो मान लेंगे लेकिन अपने कभी नहीं मानते। लेकिन फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला कि मेरे पैगंबर को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई है, मेरे पैगंबर के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद चल कर जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आप अल्लाह के रसूल बन चुके हैं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ मैं रसूल बन चुका हूँ। फिर फरमाया या रसूल अल्लाह, मैंने ये सुना है कि आपको अल्लाह ने रिसालत अता फरमाई है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ अल्लाह ने मुझे रिसालत अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते आका फिर सबसे पहले कलमा पढ़ने के लिए अबू बकर आपके पास आया है, आप अपना हाथ बढ़ाए, आज अबू बकर कलमा पढ़ना चाहता है। क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल फिर आप अपना हाथ आगे बढ़ाए, आप लोगों के पास चल कर गए थे आका, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था आका, अब मुझे पता चला है आका मैं आपके पास चल कर आया हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने अपना हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में दिया, मेरे पैगंबर ने फरमाया पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद मेरे पैगंबर के दरवाजे पर चल कर जाते हैं और खुद जा कर कहते आका मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर जो चल कर जाए और खुद जाकर मेरे पैगंबर की रिसालत का ऐलान करे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां चल कर जाते हैं और कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वही खलीफा है जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि दुनिया में मैंने सबके हक अदा किए लेकिन अबू बकर का हक दुनिया में मैं अदा न कर सका। हाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू बकर इतनी अजमत वाला सहाबी है कि जितना इसके माल ने मुझे फायदा दिया इतना किसी के माल ने मुझे फायदा नहीं दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास खुद चल कर जाते हैं, दरवाजा खोला मेरे पैगंबर ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा